आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद की काफ़ी नंबर 61 दीवान फरीद बितहकीक से पेश कर रहे हैं। और इस काफ़ी के मिसरे हैं 26, अल्फाज हैं 104 और राग है इसका जोग। इस काफ़ी में एक गलतफहमी आती है कि ये एक काफ़ी 2 मरतबा शामिल हो गई। पिछले जो दवावीन थे उनमें 2 मरतबा शामिल हुई, तो फिर वो एक रस्म चल निकली और वो 2 दफ़ा ही हमें मिलती है। ये 61 नंबर पर भी हमें यही काफ़ी मिलती है और 145 पर भी यही एक काफ़ी चंद मामूली अल्फाज की तब्दीली के साथ हमें मिलती है, जिसे हमसे सबसे पहले डॉक्टर महार अब्दुल हक साहब ने दूसरी काफ़ी तस्लीम करने से इनकार किया, फिर ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने इनकार किया और फिर हम भी उनसे मुत्तफिक हैं कि ये काफ़ी एक ही मरतबा आई है और 61 पर जो आई है वो दुरुस्त है, जो 145 पर थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो ये काफ़ी है। वतन बिगाने वल नहीं आवना, याद की तुम दिलदार, कि ये कायनात दुनिया जो है ये एक बेगाना वतन है और हमें तो उस दोस्त ने याद किया है। ये इस मफहूम में भी है और ये काफ़ी का एक मिसरा आगे जाकर इसको एक आम रोमांटिक काफ़ी से बदल कर नात में बदल देता है। वो हम उसकी निशानदही करेंगे। और वो कह रहे कोले रासा मूल न सासा। अब कोले के एक तो माना कोयले से कोयले, कोयले का माना कोल, कोल माने नज़दीक, कोले रासा नज़दीक की रहूँगी, हिजर का बारी बार नहीं सहूँगी, सासा बर्दाश्त नहीं करूँगी, विसरिया सारा राज बबाणा। अब बबाणा का लफ्ज़ जो है ये बाबा बाबा बबाणा, ये है बाप दादा का जो पीछे से हमारा राज था, पाठ था, वो सब कुछ विसरिया फरामोश हुआ। विसर गया घर बार सब कुछ भूल गया। और भाण मणे सा मान निभेसा, घोले आर वियार। अब ये बड़ी सराइकी के ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको खोल कर बयान करने की ज़रूरत है। अब भाण कहते हैं आमतौर पर जो जानवरों का जो कुछ फजलात वगैरह जो है उसको भाण कहते हैं, जिसको खाद गोबर की शक्ल में हो जाता है। और कहते हैं भाण मणेसा, यानी जो कुछ भी वहाँ है महबूब के साथ रहते हुए उसकी, या जो गाय भैंसें जो भी हैं उनका जो भी बचत कुचत जो भी है, मैं उनको मणेसा यानी उनको इख्तियार करूँगी। एक माणन है किसी चीज़ का लुत्फ़ लेना और एक माणन है किसी चीज़ को इख्तियार करना, ये उन्हीं दोनों मानों में आता है। और मान निभेसा, और फिर उसको मैं अपना मान बनाऊँगी और फिर निभा के भी दिखाऊँगी। घोलिए आर वी आर, यानी सदके किए और इस महबूब के लिए ये सब कुछ आर वी आर सब कुछ सदके कर दिया। और सुर्खी कजल मुसागियों से बट प्या हार सिंगार। अब बट प्या को कुछ लोगों ने बुन पा पे लिखा है। बुन कहते हैं उस गढ़े को जो पिछले ज़मानों में किसी को ताज़ीब देने के लिए बहुत नीचा गढ़ा खोद के उसमें आदमी को डाल देते थे ताकि वो वहाँ पर ही मर के गल सड़ जाए। तो बुन प्या बट प्या हार सिंगार। पारों डिसदी झोंक सजण दी, क्यों रासा उर्वार। पारों यानी उस तरफ नजर आ रही है, महबूब का ठिकाने जो उस तरफ नजर आ रहे हैं। यानी अब जब इसको हम लेंगे कि ये नात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के इश्क में लिखी गई है, तो फिर पारों का मतलब समंदर के पार होगा। पारों डिसदी झोंक सजण दी, क्यों रासा उर्वार। मैं मन तारी ते नए बारी, कादर ने सिम पार। मैं मन तारी यानी जो तैरना ना जाने, कादर ने सिम मुझे ले जाएगा, ने सिम मुझे ले जाएगा। पार, अब पार के कई मानी हैं। पार पार उर्वार भी है और पार उस तरफ, उस किनारे, दूसरी तरफ, इसको भी पार कहते हैं। वैसे पार एक निशान को भी कहते हैं, जो कि कोई निशान बड़ा उसको भी कहते हैं, को पार दियो, नेवान दसो, दांग दसो, तो वो भी निशानी को। लेकिन यहाँ पर मतलूब उस तरफ है या दूसरी तरफ है, या पार मंजिल तक जाना इसको भी कहते हैं। और बट पई सिंधड़ी मौला की तुम, मुल्क मलहीर मल्हार, के बाढ़ में जाए सिंधड़ी। अब सिंधड़ी का लफ्ज़ जो है ये इस सूबा सिंध के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। सिंधड़ी का लफ्ज़ पूरा इस्तेमाल होता है हर उस जगह के लिए जहाँ पानी और आबादी और लोग दस्तयाब हों,
उसके लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरफ जो मैं यहाँ रह रहा हूँ इसको सदके किया और इसका कोई मसला नहीं। और मौला की तो मुल्क मलही, मेरे उस मतलूबा मकाम महबूब के जो है तो वहाँ पर अल्लाह ने मल्हार कर दिया, यानी एक खुनकी है, बादलों का सा मौसम है, ठंडा ठंडा। और क्या है कि देश अरबदा मुल्क तरबदा सारा बाग बहार। अब ये आके इसको वाज़े तौर पर इस काफ़ी को आम एक रोमांटिक काफ़ी से और एक आम काफ़ी से अलग करके ये मिसरा इसको नात में बदल देता है कि ये दरअसल हज के दौरान कही जाने वाली काफ़ियों में से एक है कि देश अरबदा मुल्क तरबदा, ये अरब की दुनिया जो है, ये इलाका जो है, ये खिता जो है, मुल्क तरबदा, यहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सारा बाग बहार। रोही रावे रोहे रोलियस नस गया किरों कतार। एक दफ़ा फिर वो हिजर की कैफियत में वापस आते हैं कि वो महबूब जो है उसने मुझे रोही में, रावे में, रावा बेआबाद जगहों को कहते हैं, रोहें यानी पहाड़ों में, रोलियस मुझे सरगर्दान किया, नस गया किरहूँ कतार। अब ये किरहूँ जो है, ये किरहूँ कहते हैं ऊँट को, किरहूँ कतार यानी ऊँट अपने कतार के बोले गया, तो करहूँ कहते हैं एक बड़े डग भरने को, बड़ा कदम इसको, लेकिन यहाँ पर मतलब किरहूँ है, किरहूँ यानी ऊँट। और नी दुखांदा डूंगर दिसदा और रात गमांदी गार, क्या खूबसूरत लफ्ज़ है और खाई साहब ने इसका क्या इस्तेमाल किया, नी दुखांदा डूंगर दिसदा। अब इसमें तकरार हरफी देखें, डाल का लफ्ज़ जो है ये डाल है, डाल नहीं है, ये डाल नहीं है, डाल है, डाल। नी दुखांदा डूंगर दिसदा कि दिन जो है वो तो एक दुखों का पहाड़ नजर आता है, यानी कांटे से नहीं कटता दिन जो है। और रात जो है आप देखें कितनी खूबसूरत उसमें, और फिर रात गमांदी गार, फिर इसमें गैन का तकरार आया है, रात गमांदी, और रात जो है वो तो गोया एक गमों की गार में उतर जाना। आप देखें रात का अंधेरा और गार के अंदर के अंधेरे को किस तरह खूबसूरती से खालिद साहब ने पेंट किया है, इस मंजर को आप पेंट करके देखें। डी दुखांदा डूंगर निस्ता, डूंगर यानी ऊंची टेकरी, ऊंचा पहाड़, बड़ा पहाड़ वो है, और रात गमांदी गार, और सावण आया रोही उठड़ी, बार थई गुलजार। और आखिरी शेर है कि दार मदार फरीद है दिल नू। अब ये दार मदार को आमतौर पर लोग दारो मदार पढ़ते हैं और उसका मतलब इनहसार कर लेते हैं। ये दार का लफ्ज़ जो आता है ना, ये कई मानों में आता है। एक दार का माना घर है और एक दार का माना सूली है यानी फांसी, एक वो है, और एक दार होता है रखने वाला। मिसाल के तौर पर चौकीदार, होशदार, समझदार, एक दार रखने वाला के माने में आता है। लेकिन ये दार मदार जो होता है रखना ना रखना, ये उसके माने में होता है, लेकिन ये तजब्जुब को जाहिर करता है। दार मदार फरीद है दिलू, दार रखूं ना रखूं, करूं ना करूं। लोगों ने, हमने इसका माना ये लिया कि फला हम इसका दारो मदार फला चीज पर है, उसका हमने माना इनहसार कर लिया, यानी कहना वो ये चाहते हैं कि इसके रखने ना रखने, होने ना होने, इसका जवाज इस फला बात पर है। तो दार मदार फरीद है दिल नू, यानी हर वक्त एक तजब्जुब की कैफियत है। और टुकड़े तारो तार, तार कहते हैं सर से ऊंचे को, या जहाँ सर गहराई तक। अगर दीवार तार होगी तो वो सर से ऊंची होगी, अगर पानी तार होगा तो वो होगा जो सर से ऊपर आ जाए। इस तरह इस काफ़ी का इख्तिताम होता है।